15 के अमले ने इनके साथ किस तरह का रवैया अख्तियार किया। और सोने पे सुहागा नाज़रीन बताता चलूँ, इसी थाने पे ये मामूर है और इसी थाने में इनकी सुनवाई नहीं होती है। ये पिछले कितने घंटों से यहाँ पर है, वो मैं अपनी ज़बानी नहीं बताऊँगा। अच्छा ये बताइए तशद्दुद का बताइए। इससे पहले भी मेरे पास बहुत सारी तस्वीरें मौजूद है तशद्दुद की। ये मुझे बाजू से पकड़ा, मेरे सर पे भी मारा और ये मेरी गर्दन। पिछले 4 घंटों से इस थाने में यहाँ ये हमारी बहन ख्वार हो रही है और हम यहाँ आए उसके बाद जी इनकी दौड़े लग गई। दौड़े लगने के बाद ये शुरू हो गए। दरख्वास्त मेरी ये है काशिफ अब्बासी साहब, ये राग अलापते हुए तो मिलते हैं SSP मलिर साहब की थानों में बेहतरी चाहता हूँ, थानों में रिफॉर्मिंग चाहता हूँ। सर कोई रिफॉर्मिंग नहीं हुई माजरत के साथ, एज इट इज़ ऐसे ही जो कि तू हालात हैं। अब ये बताइए, अफसरान बड़े अच्छे हैं क्योंकि आपके जो SSP साहब हैं खुदा तरस इंसान है, बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं। अब उनसे और IG साहब का तो आपको पता है क्या कहना है। IG साहब एक खुदा तरस इंसान है। ये तमाम जो मिसमैनेजमेंट है इसके स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, इससे भी आप वाकिफ़ होंगी। तो उनसे क्या कहेंगी, क्या रिक्वेस्ट करेंगी उनसे? सर उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इनकी जब कोई लवारिस औरत यहाँ पर आती है, उनके सर पे बाप नहीं, उनके सर पे भाई मजबूत नहीं है, तो उनका ये काम बनता है कि ये उनको तहफ़्फ़ुज़ दें, ना कि ये उनके साथ जो है ना सेटिंग की बातें करें, ना कि उनसे ये उनके शोरों से ये पैसे लेके उनकी ज़िंदगियाँ तबाह बर्बाद करें। खातून अकेली आती तो सेटिंगों की बातें भी होती बाकायदा। सर यहाँ पर बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते, सर यहाँ पर बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते। इससे पहले मेरा शोहर 1 घंटा पहले थाने से हो के जाता है, प्री प्लान इन्होंने जो है ना SHO से या ड्यूटी अफसर जो भी हैं उनके साथ बात करके मेरे ज़ाती घर में ये घुसते हैं सुजुकी में असले के साथ। कुछ औरतें कुछ मर्द, मेरा साहब का शोहर हथौड़े और जो है ना पिस्टल राइफलें लेकर मेरे घर में घुसते हैं, ताले तोड़ते हैं और जो है ना अंदर घुसते हैं और मुझे मार धाड़ करते हैं। उधर नहीं जाना। क्यों उधर नहीं जाना? 1 मिनट, हमारी थाने में बात हुई। और मुझे मार धाड़ करते हैं और मैं तकरीबन 4-5 घंटे से मैं यहाँ पर जलील हो रही हूँ। अभी आप टाइम देख सकते हैं क्या टाइम हो रहा है। किसी किस्म का कोई साथ नहीं दिया जाता, उल्टा मुझे मिसकंडक्टेड। अभी जब मैं आई हूँ उनको बड़े इज्जत और एहतराम से वहाँ पर सीटों पे बिठाया हुआ था और मुझे जलील करके मैं दरवाजे पे बैठी हुई थी। दरवाजे में एहतजाजन बैठी थी? सर मैंने बोला मैं आज रात यहीं पे बैठी रहूँगी। आप लोग मेरी नहीं सुन रहे, जब मेरा कोई नहीं है तो मेरा अल्लाह है। SHO साहब ने क्या फरमाया? उस पर SHO साहब ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो उठ के बाहर चले गए। उन्होंने बोला ठीक है आपकी मर्जी, आप भले बैठना चाह रहे हैं तो भले बैठें। आपको ये बोलता है SHO साहब भले बैठ जाए यहाँ? मैंने बोला मैं रोड पे बैठूंगी। उन्होंने बोला भले जहाँ आपका दिल करता है आप जाके बाहर जाके अपनी बकवास करें। करना चाहिए SHO को, इस तरह का रवैया अख्तियार करना चाहिए। आप किसी की इज्जत है, किसी की बहन बेटी हैं, इस तरह का रवैया SHO साहब को अख्तियार करना चाहिए। सर मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पोस्टेड हूँ, मेरी यहाँ पर नौकरी है और जो है ना अगर मेरे साथ कोई मसला होता है, मेरे सर पे बाप नहीं है, मेरे सर पे भाई नहीं है, तो मैं ज़ाहिर सी बात है अगर कोई कंप्लेन में या कोई भी मजबूर औरत यहाँ पर कंप्लेन लेकर आती है तो औरत ज़ात को कुछ भी नहीं समझा जाता यहाँ पर। और मेरी मौजूदगी में भी ये बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई फेवर औरत ज़ात को नहीं दी जाती। जहाँ इनको पलड़ा भारी लगता है वहाँ पर इनका जो है ना वो हिसाब किताब बराबर होता है, वहाँ पर ये लोग फेवर देते हैं। जैसे आज मेरे साथ हम जब आई यहाँ पर आप रो रही थी, बेतहाशा रो रही थी, क्यों? सर इसलिए रो रही थी कि मेरा सुनने वाला कोई नहीं था। फिर मैंने इधर उधर रिश्तेदारों में भी फ़ोन किए सबको, लेकिन किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की क्योंकि मेरा महकमा मेरे ख़िलाफ़ है। आज तकरीबन 4-5 साल से मैं यहाँ पर हूँ, मेरी किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं सुनी जा रही। आप दरख्वास्तें जितनी भी देती रिसीविंग तक नहीं हो रही आपकी दरख्वास्त? नहीं सर कोई दरख्वास्त मेरी रिसीव नहीं, उल्टा मेरी दरख्वास्तें छुट्टियों की एप्लीकेशनें छुपा देते हैं, मेरी दरख्वास्तें छुपाई जाती हैं। मैं कोई कंप्लेन लेकर आती हूँ, पहले उन तक बात पहुँची होती है और जो है ना मुझे किसी किस्म का कोई फेवर नहीं दिया जाता। सर हम लोगों के एक करीबी रिश्तेदार उन्होंने फिर मुझे आपका नंबर दिया, तो मेरी जब आपसे बात हुई तो आप इतने दूर से मेरे लिए उठ के आए, आप मेरे लिए काबिल इज़्ज़त एहतराम है। अल्लाह पाक बहन आप यकीन करें,
मैं आपको अपनी बहन का दर्जा देता हूँ क्योंकि आपके साथ जुल्म हुआ। जी। आपके आने के बाद ये कि इन लोगों ने अपनी सीटें छोड़ी हैं सबने, ये उठ के खड़े हुए हैं, इन्होंने देखा है कि कोई आया है, बातचीत आपसे की है और जो है ना फिर भी आपस में आपने देखा मशवरे कर रहे थे, एसएचओ को फ़ोन किया। एसएचओ तो पहले से ही मतलब जब ये मसला चल रहा था दौड़े लग गई ना हमारे। जी सर इनकी दौड़ें लग गई जब ठीक है उनको एमएलओ दिया वो प्री प्लान आके मुझे मारपीट करते हैं और आए दिन तशद्दुद मेरे पे होता है और मेरी बजाय मेरी सुनने के ये लोग मेरी मिसकंडक्ट बनाते हैं। रोजनामचे पे मेरी मेरी दूसरी बहनों की एंट्री डाली हुई इन लोगों ने और 15 कंप्लेन वाले जो आते हैं वो वहाँ खड़े होकर तमाशा देखते हैं, उल्टा वो बदतमीजी करते हैं हमारे साथ। उसमें तारुफ भी कराया था कि मैं पुलिस में हूँ, फला थाने में मैं मामूर हूँ, उसके बावजूद भी 15 ने कोई आपके साथ हमदर्दी नहीं। नहीं सर कोई कोई हमदर्दी किसी किस्म की नहीं की, उल्टा वो मेरे साथ बदतमीजी। मंजूर चांडियो मोबाइल अफसर है, उसने मुझे धक्का दिया, उसने मुझे बोला जो आप कर सकती हो ना वो आप कर लेना। लेडी सर्चर मैंने थी उनके उनको साथ? बोला नहीं सर कोई लेडी सर्चर नहीं थी, नहीं कोई लेडी सर्चर के बिना वो घर पे आपके कैसे घुसे हैं? आप तो माशाल्लाह से कानून को जानती हैं, अपने अफसरान स्ट्रिक्ट अहकाम हैं कि विदाउट लेडी सर्चर दे आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू समवन्स हाउस। यस सर यू आर सेइंग राइट। जी। मैं मोबाइल अफसर को मैंने ये बात की भी और उन्होंने जब मुझे धक्के दिए और उनके पास जो भी खड़े थे बाइक वाले उन्होंने भी मेरे साथ बदतमीज़ी की। उल्टा जो है ना मैंने इनको कहा कि मैं आप लोगों को यहाँ से जाने नहीं दूँगी क्योंकि मुझे मेरी जान का भी ख़तरा है। मेरा शोर आए दिन मेरे पीछे जो है ना मेरा पीछा कर रहा होता है, सांप का शोर है मेरा और मैं जो है ना यहीं की रिहायशी हूँ। वो पीआईबी कॉलोनी से आके कितने थाने क्रॉस करके वो सुखन में आके मेरे पे तो सर इसकी कोई वजह तो पीआईबी तो कहाँ सुखन, कई थाने वाकई में आपने सही कहा, क्रॉस करके यहाँ आके आपको जो ना हरासा करता है। बिल्कुल सर अब तो हरासा आप उनके लिए महरम नहीं है। जब मैं पुलिस के महकमे में होके मुझे सरकार ने नौकरी दी है, मैं यहाँ पे महफूज नहीं हूँ। सिपाही उठ के मुझे जो है ना ब्लैकमेल करते आप हैं। मेरी बहन हो ना, मुझे देखिए मैं इन चीज़ों से नहीं डरता, मैं खुदा के सिवा नहीं डरता। सच बात कहनी चाहिए क्योंकि जो रात कब्र में है उसको कोई आगे पीछे नहीं कर सकता, वो अटल है। अब ये बताइए आपको कभी किसी ने हरासा किया हो? सर बहुत सारे मामलात ऐसे हैं लेकिन मैं अपने महकमे के खिलाफ ये बोलना नहीं चाह रही हूँ, ना मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे नौकरी करनी है आगे और मुझे नहीं पता कि किसके दिल में क्या बेईमानी चल रही है और काम मुझे कौन डसेगा। और अब जो है ना मैं अपने अपने थाने की हदूद में रहकर अपने इलाके में रहकर मैं महफूज नहीं हूँ। जी सर इसी थाने में। अब आप देखें रोजनामचे पे एंट्री भी मेरे खिलाफ डाली हुई है सर, रोजनामचे पे एंट्री भी मेरे खिलाफ डाली हुई है, मेरी बहन के खिलाफ डाली हुई है, दूसरी तीसरी सब बहनों के खिलाफ एंट्री डाली। अब अगर ये बताइए अगर हम नहीं पहुँचते यहाँ पर, आप समझती आपकी एफआईआर होती? नहीं सर नहीं होती बिल्कुल नहीं। 4 घंटे से आपको नहीं मेरे पास बहुत सारी ऐसी तस्वीरें तशद्दुद की चीज़ें मौजूद हैं जो मेरे साथ आए दिन ये होता है और मैं एक सिपाही होने के नाते अगर इनके पास आती हूँ क्योंकि मेरा कोई रैंक नहीं है तो मुझे ये आगे से ब्लैकमेल किया जाता है। प्लान पीआईबी कॉलोनी से यहाँ आके आपके घर में चढ़ाई करते हैं तो थाने को नहीं चाहिए था उनको लॉकअप कर देते बजाय उनको एसएचओ साहब के कमरे में? आपका शोहर आपको कहाँ मिलते जब यहाँ आती? सर मैं जब इससे पहले आती हूँ जैसे ही तो मैं देखती हूँ वो पहले से 10-15 लोग हैं वो मौजूद हैं, उनको बड़ी रिस्पेक्ट के साथ बिठाया जाता है और जब मैं ड्यूटी अफसर की तरफ जाती हूँ तो वो मुझे वहाँ से जलील करके भगा देते हैं। मैं फिर बाहर आके बैठ जाती हूँ क्योंकि किसी किस्म की मेरी कोई सुनवाई नहीं। मैं जब एसएचओ साहब के कमरे में जाती हूँ वहाँ पर मेरा शोहर साहब का शोहर ऑलरेडी मौजूद था। अच्छा, यानी कि उससे पूछगछ करने के बजाय उसको लॉकअप करने के बजाय आपके तशद्दुद किया है, उसको कमरे में बैठाया हुआ था, ठंडे कमरे में? जी सर वो कमरे में बैठा था तो मैं एकदम हैरत में आती हूँ कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जब मारा पीटा भी मुझे आपने और जो है ना इनको यहाँ पर बिठाया हुए इस दौरान जो है ना उसको आगे पीछे करके गायब कर दिया जाता है, फिर उनकी कंप्लेन उनको एमएलओ दिया जाता है और जो है ना मेरी किसी बात की कोई सुनवाई नहीं की जा रही। मैं 4-5 घंटे से इस थाने में जलील हो रही हूँ और आए दिन यही मसले मसाइल मेरे साथ चल रहे हैं। मेरा शोहर मुझे धमकियाँ देता है, ब्लैकमेल करता है, मेरे ससुराल वाले मेरा साहब का शोहर मेरा पीछा करता है। मैं थाने में बोल बोल के इनको थक जाती हूँ, सिपाही तक उठ के मेरे साथ बदतमीज़ी करते हैं और अगर हम लोग जो है ना किसी किस्म की कंप्लेन की तरफ आते हैं तो हमारी मिसकंडक्टों पे बात चली जाती है, हमें ट्रांसफ़र किया जाता है घर से दूर पर क्योंकि हम लोग एज ए कांस्टेबल भर्ती हैं। मेरे पेरेंट्स भी नहीं है और मेरे पेरेंट्स भी नहीं सर मेरे पेरेंट्स दोनों नहीं है? नहीं सर पेरेंट्स मेरे दोनों नहीं है, हम 5 बहनें हैं और जो है ना मेरी किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं की जा रही। एसएचओ के पास मैं जाती हूँ, मैं 1.5 घंटे एसएचओ के पास बैठी रही हूँ, मैं रो भी रही थी। मैंने उनको ये भी कहा कि मैं आज यहाँ से नहीं जाऊँगी क्योंकि आए दिन जो है ना वो मेरे साथ ये मसले मसाइल होते रहते हैं
और मैं इनको कंप्लेन करती रहती हूँ, लेकिन इन लोगों की उल्टी सीधी डिमांडें ही नहीं ख़त्म होती। कभी क्या बात होती, कभी क्या डिमांड बात। से मुराद क्या है? सर डिमांड ये है कि अगर कोई लेडी कांस्टेबल इनके साथ बातचीत में सेटिंग में इनकी आती है तो ये उसकी उनकी सुनी जाती है ये इनकी। हाँ, उसको फिर ये जो है ना बहुत अपने करीब भी रखते हैं और उसकी बात भी सुनी जाती है। मतलब ये है कि आप अगर एसएचओ साहब से कुछ चीज़ मालूम करने जाती हैं या कोई भी मामला डिस्कस करने जाती है तो वहाँ क्या होता है? सर कोई भी मामला मैं डिस्कस करने जाती हूँ तो मेरी किसी किस्म की कोई बात नहीं सुनी जाती। तो ये जो यहाँ पुलिस में मामूर ख़वातीन होती हैं उनके मुतालिक आप बता रही हैं, चले जाते हैं जो मंजूर नज़र ख़वातीन होती हैं पुलिस के मामूर, तो उनके साथ क्या सलूक होता है? और जो मंजूर नज़र नहीं होती हैं, सादगी से या सिर्फ ड्यूटी के लिए आती हैं, उनके साथ क्या होता है? सर पुलिस के महकमे का आपको पता है, मजबूर घराने से लड़कियां यहाँ भर्ती होकर आ जाती हैं और जो है ना नज़रों में वो आ जाती हैं। तो अगर आप उनके साथ मतलब सही सेटिंग में रहते हैं तो आपकी सुनी जाती है। और जो है ना आप जब एसएचओ या दूसरे जो भी ड्यूटी अफसर वगैरह मौजूद हैं यहाँ पर, अगर आप वो उनकी नहीं सुनते हैं तो ये मतलब ब्लैकमेलिंग पे आते हैं, फिर मिसकंडक्ट हैं, फिर तरह तरह के तरीक़ों से ब्लैकमेल करते हैं कि ताकि किसी तरीके से ये औरत है, ये लड़की ये हमारे झांसे में आ जाए। तो बस मेरे साथ भी कुछ इस तरह के मामलात रहे हैं आज। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कराची। नाज़रीन, मैं इस वक्त सुखन थाना ज़िला मलिर में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस रात के सवेर मुझे यहाँ आना पड़ा। मुझे ये इतला मिली कि एक खातून जो कि सिंध पुलिस में है और इसी थाने में मामूर हैं और इनके साबका शौहर जो है इनके घर में घुसते हैं, इनको घसीटते हैं, बाल पकड़ के बाहर निकाल के जो है सड़क में घसीटते हैं। इनकी अपनी ज़बानी सुनेंगे 15 के अमले ने इनके साथ किस तरह का रवैया अख्तियार किया। और सोने पे सुहागा नाज़रीन बताता चलूँ, इसी थाने पे ये मामूर हैं और इसी थाने में इनकी सुनवाई नहीं होती है। ये पिछले कितने घंटों से यहाँ पर है वो मैं अपनी ज़बानी नहीं बताऊँगा। अमला किसी किस्म का कोई ताउन नहीं कर रहा था। जहाँ तक एसएचओ साहब की बात है, एसएचओ साहब जावेद अबड़ो साहब के ऊपर आपने देखा लास्ट टाइम थाना इब्राहिम हैदरी में करप्शन के केसेस की इंक्वायरी का कहा गया था। ये वही एसएचओ साहब हैं। फोटो की खुशबू एसएचओ साहब को बड़ी ज़बरदस्त लगती है, अच्छी लगती है और कम से कम आज किसी की माँ बहन बेटी का तो कुछ ख्याल रखते। पिछले 4 घंटों से इस थाने में यहाँ ये हमारी बहन ख्वार हो रही है और हम यहाँ आए उसके बाद जी इनकी दौड़े लग गई। दौड़े लगने के बाद ये शुरू हो गए। दरख्वास्त मेरी ये है काशिफ अब्बासी साहब, ये राग अलापते हुए तो मिलते हैं एसएसपी मलिर साहब की थानों में बेहतरी चाहता हूँ, थानों में रिफॉर्मिंग चाहता हूँ। सर कोई रिफॉर्मिंग नहीं हुई माजरत के साथ, एज इट इज़ ऐसे ही जो कि तू हालात हैं। ये जो आपकी पुलिस में मामूर खातून बताएंगी कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा थानों में, ये इनकी अपनी ज़बानी सुने। बहरहाल गुजारिश मेरी ये है कि कम से कम खातून की तो सुने कि खातून अब यहाँ ये बताएं, ये यहाँ पर नौकरी करते हुए इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। आगे तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइए क्या क्या हुआ क्या था, कहाँ कैसे आना हुआ थाने में? वैसे तो आप यहीं पर ड्यूटी करती हैं मैंने जी सुना। सर, मेरी यहीं पे 4-5 साल हो गए मेरी ड्यूटी है, मेरी पोस्टिंग यहीं पर है। मेरी पोस्टिंग यहाँ पर है और जो है ना आज तकरीबन 10:30 बजे के टाइम में अपने घर पे मौजूद थी और मेरे कुछ मेहमान भी आए हुए थे और जो है ना मेरे बहनें भी मौजूद थी। तो मेरे ससुराल वाले इससे पहले मेरा शौहर 1 घंटा पहले थाने से हो के जाता है प्री प्लान। इन्होंने जो है ना एसएचओ से या ड्यूटी अफसर जो भी हैं उनके साथ बात करके मेरे ज़ाती घर में ये घुसते हैं सुजुकी में असले के साथ। कुछ औरतें कुछ मर्द, मेरा साहब का शौहर हथौड़े और जो है ना पिस्टल राइफलें लेकर मेरे घर में घुसते हैं, ताले तोड़ते हैं और जो है ना अंदर घुसते हैं और मुझे मार धाड़ करते हैं। और मैं तकरीबन 4-5 घंटे से मैं यहाँ पर जलील हो रही हूँ। अभी आप टाइम देख सकते हैं क्या टाइम हो रहा है और पूरा थाना खाली है, पूरा थाना खाली है। और इससे पहले वो 15 कंप्लेन मैं भी करती हूँ और वो भी करके इधर थाने में मौजूद है। उनको बहुत ज़्यादा इज्जत के साथ बिठा के उनकी उनकी जो है ना कंप्लेन दर्ज की जा रही है, उनको एमएलओ दिया जा रहा है। 4-5 सालों से मेरे पे तशद्दुद कर रहे हैं, मुझे मार पीट करके मुझे गली में निकाला जा रहा है। मेरा शौहर, मेरे देवर और कुछ और जो उनके रिश्तेदार हैं वो आए दिन मेरे दरवाजे पे आते हैं और मैं जब कंप्लेन करती हूँ, मेरे पास बहुत सारी दरखास्तें पड़ी हुई हैं। जब मैं कंप्लेन करती हूँ तो मेरी किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं की जाती।
और पटिशनें मेरे पे लगाई जा रही हैं, कंप्लेनें मेरे पे होती हैं, मेरा किसी किस्म का कोई साथ नहीं दिया जा रहा। ये 4-5 सालों से जुल्म होता चला आ रहा है, जिसमें मेरी वालिदा का भी इंतकाल हो गया, क्योंकि बेटियों के दुख जो है ना वो माँ बाप ही समझते हैं, दूसरे तीसरे लोग नहीं समझते। और अब जो है ना मैं अपने अपने थाने की हदूद में रहकर, अपने इलाके में रहकर मैं महफूज नहीं हूँ।